हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है हमारे इस सेक्शन के क्लास नंबर 7 में। इसके अंदर हम कुछ बेसिक मैथ फंक्शन के बारे में सीखेंगे जो आपके कभी न कभी ज़रूर काम आएगा। इस क्लास में मैंने 10 से ज़्यादा मैथ फंक्शन एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला फंक्शन है हमारा एवरेज इफ़। दोस्तों, मैंने इफ फंक्शन तो पूरा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया था पिछले क्लास में। उम्मीद है आपने पूरा कंप्लीट सीख लिया होगा। लेकिन मैंने आपको इसी सेक्शन में एवरेज भी बताया था कि एवरेज किस प्रकार वर्क करता है। एवरेज का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, एवरेज होता क्या है। जैसे कि अगर आपको नॉर्मल पहले एवरेज निकाल के दिखाता हूँ, इन सभी का एवरेज क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, इक्वल टू एवरेज लगाओ और सबको ऐसे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो इन सभी का एवरेज भाई है 67.66। लेकिन कोई बोल रहा है उसी का एवरेज बताना है, एक कंडीशन दे दिया जाए कि उसी का एवरेज बताओ जिसका टाइप हमारा ग्रास है। ठीक है, तो एक कंडीशन आपको दे दिया गया कि उसी का एवरेज बताना है जिसका टाइप क्या है, ग्रास है। तो यहाँ पे क्या करोगे, एवरेज निकालना है, लेकिन कंडीशन मतलब क्या, एवरेज प्लस इफ। तो इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन बनाया गया है, क्या, एवरेज इफ। ठीक है, डाउन एरो की सहायता सेलेक्ट करके टैप प्रेस कर दिया। फिर यहाँ पे देखो जो बोल रहा है वही आपको सेलेक्ट करना है। बोल रहा है क्या, रेंज। रेंज मतलब एरिया। भाई पहला हमारा रेंज कौन सा हो गया, ये हो गया ना, इसको सेलेक्ट करो आप। ठीक है, कॉमा लगाओ। फिर क्या कह रहा है, क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन हमारा क्या है, अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे अलग से बना रखा है तो यहीं पे मैं निकालूंगा डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लगाता हूँ, है ना, दोबारा देखो एवरेज इफ। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे नीचे सजेशन में दिखा रहा है क्या आपको सेलेक्ट करना है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेंज। रेंज मतलब एरिया। कौन सा एरिया है हमारा, ये एरिया है ना, इस एरिया का आपको एवरेज निकालना है ना। ठीक है, मतलब क्या, कंडीशन वाला एरिया आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, जहाँ पे आपका कंडीशन टाइप है सारा, कॉमा लगाओ। फिर कह रहा है क्राइटेरिया मतलब होता है कंडीशन। कंडीशन कौन सा है, किस डाटा का आपका एवरेज निकालना है। मुझे ग्रास का निकालना है, या तो इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे ग्रास टाइप कर दो, या तो इस सेल को आप ऐसे सेलेक्ट कर लो, है ना। फिर लगाओ कॉमा। फिर क्या बोल रहा है, एवरेज रेंज। एवरेज रेंज मतलब किस रेंज का आपको एवरेज निकालना है। नंबर का ही एवरेज निकालोगे ना, टेक्स्ट का तो निकालोगे नहीं, तो नंबर वाले रेंज को ऐसे सेलेक्ट कर लो, बस हो गया। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। दिखा रहा है केवल ग्रास का आपका एवरेज है 61.66। यहाँ पे जो पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको कम कर लूँगा। अब मुझे इसको नीचे के साइड ड्रैग करना है। भाई नीचे के साइड ड्रैग करूँ, फायर का भी आ जाए, वाटर का भी आ जाए। अब दोस्तों आ तो रहा है, लेकिन एक हिसाब से गलत है, मैंने बताया था ना। ड्रैग करोगे देखो ये रेंज नीचे खिसकता चला जा रहा है। तो आपको करना क्या है, इस पर डबल क्लिक करो। ठीक है, रेंज मतलब इस एरिया को आपको क्या कर देना है, लॉक कर देना है। फिर क्राइटेरिया मतलब इसको लॉक नहीं करना है, मैं चाहता हूँ ड्रैग करने से ये ऐसे नीचे खिसक जाए। फिर फायर का हमें एवरेज बताए, फिर वाटर का एवरेज बताए, है ना। सेल रेफरेंस में मैंने पूरा डिटेल बताया था। इसलिए दोस्तों मैंने बोला था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है हमारा सेल रेफरेंस। तो इसको हमें अभी के टाइम लॉक नहीं करना है। ठीक है, मुझे इसको नीचे की साइड खिसकाना है। एवरेज मतलब ये जो स्पीड है, ठीक है, मैं चाहता हूँ ड्रैग करने से ये नीचे ना आए। सभी के लिए यही नंबर का एवरेज निकालना है ना, तो इसको मुझे क्या करना है, लॉक करना है। तो एवरेज को सेलेक्ट करके ऐसे F4 प्रेस कर दो, बस। अब नीचे के साइड ड्रैग कर दो, देखो अब सही आ रहा है हमारा। ठीक है भाई, ग्रास का केवल एवरेज इतना है, फायर का इतना है, वाटर का इतना है। पहला फंक्शन ये थोड़ा बड़ा था, ठीक है, ये हमारा ओके हो गया। अब दोस्तों बहुत छोटे छोटे फंक्शन है हमारा। दूसरा हमारा फंक्शन है क्या, एबीएस। एबीएस मतलब होता है अगर आपको कहीं पे निगेटिव नंबर मिल जाए, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एबीएस फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे देखो इक्वल टू एबीएस लिखना, ब्रैकेट ओपन करना, इसको सेलेक्ट करना। ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव में ही रहने देगा वो। ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ निगेटिव रहेगा ना, उसको देखो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। एबीएस फंक्शन का नॉर्मली हमारा यही वर्क होता है। ठीक है, निगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्या, पावर। पावर मतलब होता है, जैसे दोस्तों आपने यूज किया होगा, जैसे 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकालना है, 5 का क्यूब निकालना है, या मान लो 25 का पावर 5 निकालना है। पावर अगर आपको निकालना हो, ठीक है, तो ये आप किस प्रकार कर सकते हो, इसके लिए स्पेशल एक्सेल में फंक्शन बनाया गया है क्या, पावर। ठीक है, अब जैसे कि मान लो आपको 5 के पावर 2 मतलब 5 स्क्वायर निकालना है, तो क्या लिखोगे, 5,2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 5 पावर 2 हो गया। ठीक है, 5 स्क्वायर मतलब कितना, 25 आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी अगर मान लो आपको 9 पावर 2 निकालना है तो कितना होगा, 81। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पावर, फिर लिखोगे 9,2। ठीक है, तो 9 स्क्वायर हो गया। 9 पावर 3 निकालना है, 9,3। ठीक है, देखो, ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आएगा। दोस्तों अगर किसी ने बोल दिया पावर निकालना है लेकिन बिना कोई फंक्शन फॉर्मूला यूज किए,
ठीक है। तब दोस्तों देखो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जो दोस्तों ये तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों अपने कीबोर्ड में आप 6 नंबर पे देखो, ठीक है, एक तो 6 नंबर लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक सिंबल है, ठीक, उसे कहते हैं कैरेट, ठीक है। जैसे 5 में क्या है, परसेंटेज है, 4 में क्या है, डॉलर है, ठीक है, और 7 में क्या है, एंड का सिंबल है ना। उसी प्रकार 6 के ऊपर जो हमारा सिंबल है ना उसे कहते हैं कैरेट। तो ये यूज़ किया जाता है एक्सेल में पावर निकालने के लिए। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मैंने कितना निकाला था, 9 पावर 3 निकाला था ना, तो आप क्या करोगे, इक्वल लगाओ, 9 लिखो, कैरेट का सिंबल लगाओ, ठीक है, शिफ्ट के साथ 6 नंबर प्रेस करोगे तो कैरेट का सिंबल आ जाएगा, तब भी हमारा देखो रिजल्ट वही आ रहा है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप याद रखना, ठीक है। जो कैरेट होता है ना हमारा, कोई बोल दिया भाई 25 पावर 2, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका 625 रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये होता है पावर के लिए यूज कर सकते हो आप। उसके बाद स्क्वायर रूट होता है हमारा, है ना, अंडर रूट अगर निकालना हो, जैसे हिंदी में कहते हैं क्या, वर्गमूल। बहुत ही आसान सा फंक्शन है, क्या, SQRT, SQ मतलब स्क्वायर, RT मतलब रूट, ठीक है। कितने का स्क्वायर रूट निकालना है, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है, 5 आएगा, है ना। अब मान लो मैं भाई इसका निकालना चाहता हूँ स्क्वायर रूट, कितना, इसका, तो इसको सेलेक्ट कर लो 7 to 9 का, तो इसका स्क्वायर रूट क्या है, ये है 27 है। मतलब अगर आप 27 का 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तब आपका रिजल्ट कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है, 27 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 27 हो गया। उसके बाद दोस्तों मोड होता है, मोड मतलब होता है मॉड्यूल। दोस्तों मॉड्यूल अगर आपको किसी चीज़ का निकालना है, कि अगर किसी, जैसे कि अगर मैं 5 को 2 से डिवाइड करूँ तब हमारा मॉड्यूल कितना बचेगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। तो वही है, आप किसी का अगर मॉड्यूल चेक करना चाहते हो कितना बचेगा तो लिखोगे मोड, फिर नंबर, जैसे मान लो 5, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइजर, तो डिवाइजर मान लो 5 को कितने डिवाइड करना है, 2 से, तो आपका मॉड्यूल मतलब शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा आपका, ठीक है। इस प्रकार मान लो मैंने कह दिया भाई MOD मोड, ठीक है, मोड निकालना है कितने का, मैंने कह दिया 81 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूँ तो आपको पता है कि ये पूरा हमारा डिवाइड हो जाएगा, कुछ भी हमारा शेषफल नहीं बचेगा, तो 0 आपका रिजल्ट दिखा देगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या, इसके अंदर तो 3 है हमारा, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड, ये यूज होता है राउंड केवल, ठीक है। लेकिन ये दोनों भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। क्या, ये दोस्तों यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद जो वैल्यू मैंने टाइप किया है, पॉइंट के बाद कहीं पे 3 डिजिट है, कहीं पे 4 डिजिट है, कहीं पे 4 है, कहीं पे 3 है ना। तो ये मैंने केवल 4 ही नंबर मैंने टाइप किया है। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई फिक्स नहीं है, कहीं पे 4 डिजिट आ रहा है, कहीं पे 3 डिजिट आ रहा है ना। मान लो ज़्यादा डेटा है, कहीं पे ज़्यादा डिजिट है, 5 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो आप पॉइंट के बाद वाले नंबर को फिक्स करना चाहते हो कि पॉइंट के बाद केवल मुझे 2 ही नंबर चाहिए, तब इसके लिए आप इस फंक्शन का यूज करोगे इन तीनों में से। देखो यहाँ पे लिखना इक्वल टू राउंड अप, पहले लिखो, ठीक है। अप मतलब ऊपर कर देगा, कैसे, क्या ऊपर करेगा बताता हूँ। पहले नंबर को सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे बोल रहा है कॉमा लगाओ, फिर बोल रहा है नंबर डिजिट, नंबर डिजिट मतलब पॉइंट के बाद कितना नंबर डिजिट चाहते हो, 2 डिजिट चाहता हूँ बस, ठीक है, एंटर कर दो। देखो आप आ गया, नीचे के साइड ड्रैग कर दो, तो पॉइंट के बाद केवल 2 नंबर आ रहे हैं, यही हमने बोला था ना। लेकिन राउंड अप क्यों लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो पॉइंट के बाद देखो जो 8 है ना, तो अप कर देगा, मतलब 8 रहेगा तो इसको 9 कर देगा। देखो 4 5 है तो 4 6 कर दिया, 4 6 है तो 4 7 कर दिया। पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है ना उसका क्या कर देगा, 1 प्लस कर देगा लास्ट वाले में, ठीक है। देखो 6 4 है तो 6 5 कर दिया, तो ये इसने क्या किया, अप किया, ठीक है। राउंडिंग नंबर को क्या किया, अप किया इसने, ठीक है। राउंड डाउन क्या करता है, ये हमारा न्यूट्रल है, मतलब कुछ भी नहीं करेगा ये। देखो इक्वल टू राउंड डाउन लिखो, ठीक है, जहाँ पे जैसा रिक्वायरमेंट हो वैसा आप यूज करोगे। नंबर को सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, 2 लिख दो, मतलब जो ये पॉइंट वाला नंबर है इसके बाद मुझे केवल, इसमें मेरे केवल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, तो ये ला देगा आपका। लेकिन ये आपका ऊपर नीचे नहीं करेगा, एकदम न्यूट्रल है आपका। देखो 0.45, 0.46, 0.64, ठीक है, 0.98, ठीक है। तो ये होता है राउंड डाउन। लेकिन इन दोनों से ज़्यादा यूज होता है राउंड। राउंड क्या होता है, ये मैथ के हिसाब से वर्क करता है। आपको पता है कि अगर हमारा पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा नंबर रहता है तो ऑटोमेटिक उससे पहले वाले में 1 प्लस हो जाता है ना। करके दिखाता हूँ, देखो ये दोस्तों एकदम रूल के हिसाब से काम करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे राउंड, ओनली राउंड लिखना, आप नंबर को सेलेक्ट करो, कॉमा लगाओ, 2 लिखो, तो बस आपका रिजल्ट वो दे देगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट दे देगा वो। लेकिन देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो 9 8 है, लेकिन यहाँ पे 8 9 हो गया ऑटोमेटिक, हमने बोला राउंड अप करना है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 4 है,
मतलब 5 से ज़्यादा नंबर नहीं है, तो इसने 98 को 980 रखा है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 0.45, लेकिन यहाँ पे क्या है 9 है, मतलब 5 से ज़्यादा, इसलिए इसने 46 कर दिया। यहाँ पे देखो क्या है हमारा 5 से ज़्यादा है ना, इसलिए 47 कर दिया। आप यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है 5 से कम है ना, इसलिए इसने 64 को 64 ही रहने दिया। ठीक है, 2 डिजिट के बाद वाले नंबर को चेक करेगा क्या वो 5 से ज़्यादा है। ये दोस्तों मैथ का रूल है, तभी वो उसको 1 प्लस करेगा, अदरवाइज रूल के हिसाब से वो काम करेगा, जैसा रहेगा वैसा ही रखेगा उसको। ठीक है, ये दोस्तों 3 फंक्शन है हमारे, राउंड अप, राउंड डाउन और राउंड। उसके बाद दोस्तों हमारा है रैंड बिटवीन। ये दोस्तों यूज़ किया जाता है अगर आपको कोई रैंडम नंबर अगर आपको जनरेट करने हैं। जैसे दोस्तों मान लो आपको 1 मिनट में मार्कशीट बना के प्रैक्टिस करना है, तो आप क्या करोगे। जैसे देखो दोस्तों मैं कुछ पहले नेम टाइप कर लेता हूँ, विशाल, ठीक है, मोहित, अजय, राहुल, ठीक है, सोनू, ठीक है, मोनू, ऐसे मैंने कुछ रैंडम नाम टाइप कर लिया। फिर इसने मैथ में कितना नंबर पाया, हिंदी में कितना नंबर पाया, इंग्लिश में कितना नंबर पाया, साइंस में, फिर SST में, फिर बस ये रहने देता हूँ ना। अब इसमें मुझे कुछ रैंडम नंबर टाइप करने हैं, कितने कितने के बीच में, 10 से लेके 99 के बीच में। तो ऐसे अगर आप एक एक करके करोगे तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम लगेगा ना प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है, क्या, सेलेक्ट कर लो ऐसे, या सेलेक्ट मत करो, केवल एक में ऐसा लिख दो यहाँ पे क्या, इक्वल टू रैंड बिटवीन, रैंडम नंबर। ठीक है, किसके बिटवीन मतलब किन 2 नंबर के बीच में आपको नंबर जनरेट करने हैं। मैंने कह दिया 10 से लेके 100 के बीच में, या जितना भी आपको 2 डिजिट चाहिए, मैंने लिख दिया 99। ठीक है, बस एंटर कर दिया, देखो नंबर जनरेट हो गया। इसको नीचे के साइड ड्रैग कर दोगे, फिर इसको इधर के साइड ड्रैग कर दोगे, देखो। ठीक है, तो ये रैंडम नंबर आपका तुरंत ये जनरेट करके दे दिया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आपको मिलेगा, क्या, अब मान लो कुछ भी अपडेट करते हो, ध्यान से देखना आप नंबर पे, कुछ भी अपडेट करोगे ना ऑटोमेटिक देखो सारा चेंज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया है, इसी फॉर्मूला को मैंने हर जगह ड्रैग किया है, सारा आपस में लिंक है। तो ऐसा क्या करे कि एक को चेंज करे केवल वही चेंज हो, तो इसमें से फॉर्मूला को करना पड़ेगा डिलीट। तो इसको सेलेक्ट कर लो आप, सेलेक्ट करने के बाद कर लोगे कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट में जाओगे, पेस्ट स्पेशल में जाओगे, ठीक है, फिर यहाँ पे कर देना वैल्यू। वैल्यू मतलब फॉर्मूला डिलीट हो जाएगा, केवल वैल्यू वैल्यू रहेगा। किसी पर डबल क्लिक करके देखो, देखो अब इसमें से फॉर्मूला आपका हट गया। ठीक है, कुछ भी अपडेट करोगे ना तो आपको वही अपडेट होगा। अब इस टाइप दोस्तों आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये दोस्तों होता है रैंड बिटवीन का फंक्शन। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट ये भी हमारा मैथ फंक्शन है, बहुत कम यूज होता है लेकिन नॉलेज में आपका रहना चाहिए। फैक्ट मतलब होता है फैक्टोरियल। आपको पता है कि जैसे कि अगर कोई बोल रहा है 10 का फैक्टोरियल बताओ, है ना, 10 का फैक्ट बताओ, तो फैक्ट मतलब क्या होता है कि वो अपने पीछे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करता चला जाएगा। अगर कोई बोल रहा है 5 को बताओ, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, रिजल्ट आपका देखो इतना आ गया। ठीक है, कोई बोल दिया भाई 10 का बताओ, तो ऐसे करोगे 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1। तो ऐसे दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। कोई बोल दिया 50 का बताओ फैक्टोरियल, तो कब तक ऐसे मल्टीप्लाई करके रिजल्ट उसको बताओगे, है ना। तो इसके लिए एक फंक्शन बनाया गया है, क्या, यहाँ पे मैंने किसका निकाला था, 5 का निकाला था ना, देखो तब भी आपका डायरेक्ट 120 ही आएगा। फैक्ट लिखो, कितने करना है, 5 का करना है, आ गया 120। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 10 का निकाला था ना, देखना एकदम सेम डिजिट आएगा आपका। फैक्ट कितने करना है, 10 का करना है, देखो। लेकिन ये अलग क्यों आ रहा है, इसमें कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा। 10 9 8 7 6 5 4, 3 नहीं किया ना, 3 2 1, अब सही है। बस एंटर कर दो, इक्वल डिजिट आ रहा है। अब दोस्तों समझते हैं रोमन फंक्शन। रोमन फंक्शन क्या होता है, रोमन नंबर आपको पता है ना, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो इस टाइप से अगर आपको यहाँ पे कोई बोल दिया 25 का रोमन नंबर में कन्वर्ट करके बताओ, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लिखोगे इक्वल टू रोमन। ठीक है, फिर ऐसे सेलेक्ट कर दो, बस हो गया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। देखो इसका रोमन नंबर क्या हो गया, ये हो गया x मतलब 20, v मतलब 5 मतलब, ठीक है, 25। नॉर्मल करके दिखाता हूँ ना, 1 2 दोनों को ड्रैग कर देता हूँ 10 तक। ठीक है, इसको कोई बोल रहा है रोमन नंबर में कन्वर्ट करके बताओ, तो कुछ नहीं करना, इक्वल टू रोमन लिख दो। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, देखो रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया डेटा हमारा। ठीक है, अच्छा ये तो नॉर्मल रोमन नंबर है, कोई बोल रहे 50 का रोमन नंबर क्या होगा, तो 50 का रोमन नंबर यहीं पे कन्वर्ट करके दे देता हूँ ना। 50 का देखो L होता है। ठीक है, 100 का क्या होता है, देखो C होता है। 500 का क्या होता है, D होता है ना। 1000 का क्या होता है, M होता है, देखो। ठीक है, तो इस टाइप से दोस्तों आप रोमन नंबर में अपना डाटा कन्वर्ट कर सकते हो।
अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कहीं पे रोमन नंबर में अगर आपको इस टाइप से मिल जाए, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, इस टाइप से नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कौन सा फंक्शन है दोस्तों, ये सब याद रखना आप। इसके लिए अरेबिक, ठीक है, अरेबिक लगाओगे, फिर इसको सेलेक्ट कर दोगे, बस हो गया। जो मैंने रोमन नंबर सेलेक्ट किया उसको आप नंबर में कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट कर दिया इसने, देखो, ठीक है। ये दोस्तों ये थे हमारे कुछ बेसिक मैथ फंक्शन, प्रैक्टिस कर लेना। वैसे दोस्तों सारा चीज़ देख लेना आप, लेकिन एवरेज इफ जरूर देखना, पावर देख लेना, स्क्वायर रूट देख लेना, है ना। रैंड बिटवीन तो अच्छे से इसका भी याद रख लेना, ठीक है, रैंड बिटवीन का क्या है। फिर उसके बाद रोमन नंबर भी देख लेना आप, ठीक है, रोमन नंबर और अरेबिक, ठीक है। इन सभी का दोस्तों आप प्रैक्टिस कर लेना। अब मिलते हैं अपने इस सेक्शन के अगले क्लास में।